नमस्कार। कार्यक्रम के आज के अंक में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। व्यवसाय कोई भी हो, उसमें सच्ची मेहनत और लगन से किया गया कार्य निश्चित ही सफलता प्रदान करता है। इसी तरह कृषि कार्य भी है। यदि आप नई नई तकनीकों की जानकारी लेकर बड़ी मेहनत से इस कार्य को करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा और साथ में सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। इसीलिए हमारे कार्यक्रम के जरिए हम समय रहते आपको कृषि संबंधी सभी प्रकार की जानकारी सतत देने का प्रयास करते हैं। आज के कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। रबी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित, सूखा राहत देने 8,407 करोड़ का बजट पारित, चना उत्पादन का तरीका, शरतकालीन गन्ना लाभकारी, मुनाफेदार गांठ गोभी लगाएं। सरकार ने रबी 2015-16 के लिए रबी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। फसलों का विपणन अगले वर्ष 2016-17 में किया जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में 75 रुपए की वृद्धि कर 1525 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गत दिनों आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। बैठक में 75 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 75 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने की घोषणा भी की गई है। यह बोनस चना एवं मसूर पर दिया जाएगा। बैठक में चने का समर्थन मूल्य 3,425 रुपए तथा सरसों और मसूर का समर्थन मूल्य क्रमशः 3,350 एवं 3,325 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में किसानों को सूखा राहत उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने 8,407 करोड़ से अधिक का द्वितीय अनुपूरक अनुमान विधानसभा के विशेष सत्र में पारित कर दिया गया है। इस राशि से किसानों को राहत दी जाएगी। ज्ञातव्य है कि सोयाबीन के साथ उड़द, मूंग एवं धान फसल को भी क्षति पहुंची है। सूखे पर विधानसभा में चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है। सरकार ने नुकसान पर राहत कई गुना बढ़ाई है। गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी पर भी राहत की राशि कई गुना बढ़ाई गई है। पक्के मकान की क्षति पर 95,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षति का आकलन 3 वर्ष की औसत उपज के आधार पर किया जाता है। कृषि वैज्ञानिकों के तरीके अपनाकर चना उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले निदाई के बाद जब चने का पौधा 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तब पत्तियों की तुड़ाई जरूर करें। इससे शाखाओं में वृद्धि होती है और फूल और फलों की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा इल्ली के प्रारंभिक प्रकोप होने की संभावना कम हो जाती है। किसान भाई यह भी ध्यान रखें कि चने की फसल में 45 से 60 दिन के भीतर सिंचाई करें, लेकिन फूल आते समय सिंचाई बिल्कुल नहीं करें। गन्ना एक लंबी अवधि वाली फसल है। इससे भूमि की तैयारी अच्छी तरह से करना आवश्यक होता है। किसान भाई उन्नत तकनीक अपनाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। पहली जुताई अच्छे से करने के बाद हल से गहरी जुताई भी करें तथा रोटावेटर से मिट्टी भुरभुरी करें। 3-3 फीट पर नालियां बनाएं। नाली 6 से 7 इंच गहरी होनी चाहिए। इसके पश्चात 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से बीज डालें। प्रत्येक गड्ढे में 2 आंख से अधिक न हो। सब्जी का उत्पादन किसान भाइयों को निरंतर आमदनी देने वाला होता है। गांठ गोभी अगस्त से नवंबर तक लगाई जाने वाली सब्जी है। इसे लगाने वाले किसान वैज्ञानिकों की बताई तकनीक पर अमल करेंगे तो उपज ज्यादा मिलेगी, साथ ही गुणवत्ता अच्छी होने से दाम भी ज्यादा मिलेंगे। गांठ गोभी उत्पादन के लिए बलुई दोमट भूमि उपयुक्त होती है। किस्मों में सफेद बियाना तथा पर्पल बियाना प्रमुख हैं। 1 से 1.5 किलो बीज नर्सरी में लगाएं। पौध 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। भूमि की तैयारी अच्छी तरह करके 5 गुणा 3 मीटर की क्यारियों में पौधरोपण करें तथा यूरिया 300 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 500 किलो तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टेयर की मात्रा से डालें। यूरिया की आधी मात्रा, स्फुर पोटाश की पूरी मात्रा पौधरोपण के समय डालें। शेष आधी मात्रा बराबर 4 भागों में बांटकर ड्रॉप ड्रेसिंग करें।
सिंचाई 10 से 15 दिनों के अंतर से करना चाहिए। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में केले के भाव इस प्रकार रहे। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव रहा 291 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 911 रुपये प्रति क्विंटल। इंदौर मंडी में केले का न्यूनतम भाव रहा 200 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 500 रुपये प्रति क्विंटल। जबलपुर में जहां न्यूनतम भाव रहा 900 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव 1100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और सागर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 800 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1000 रुपये प्रति क्विंटल। अब आते हैं प्याज पर। दमोह मंडी में न्यूनतम भाव रहा 500 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1000 रुपये प्रति क्विंटल। सागर में न्यूनतम भाव रहा 1000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1600 रुपये प्रति क्विंटल। भोपाल मंडी में न्यूनतम भाव रहा 300 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 800 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं बुरहानपुर में न्यूनतम भाव रहा 1000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1600 रुपये प्रति क्विंटल। अंत में बात करते हैं मटर की। बीना मंडी में न्यूनतम भाव रहा 4000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 4400 रुपये प्रति क्विंटल। सागर में न्यूनतम भाव रहा 3800 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 4615 रुपये प्रति क्विंटल। दतिया मंडी में न्यूनतम भाव रहा 2342 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 2396 रुपये प्रति क्विंटल। और जबलपुर में न्यूनतम भाव रहा 2550 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 4211 रुपये प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, फसलों के साथ साथ यदि आप नर्सरी का कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर उत्पादन और बढ़ सकता है, साथ ही साथ इससे लाभ भी कमाया जा सकता है। लेकिन नर्सरी का प्रबंधन उचित समय पर सही तरीके से किस प्रकार करें, यह जानना बहुत आवश्यक है। तो आज हम इसी विषय पर और जानकारी लेंगे हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता सिंह से, जो कि हमें बताएंगी कि नर्सरी का उचित तरीके से प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। आप नर्सरी से किस प्रकार से आमदनी अर्जित कर सकते हैं, साथ ही मैं आपको पोषण वाटिका किस प्रकार से लगाएं और उसका प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर भी बताऊंगी। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊं कि क्यों हमें नर्सरी तैयार करनी चाहिए और हम नर्सरी को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे हम सही समय पर और कम पैसों में और अच्छी किस्म के पौध तैयार कर सकते हैं और अपने घरों में उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही हम इससे आय भी अर्जित कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए जिन दो विषयों पर ध्यान देना आवश्यक है, उनमें से एक है मिट्टी और दूसरा बीज। तो मिट्टी की तैयारी के लिए सबसे पहले जहाँ पे हमें नर्सरी तैयार करनी है, ये ध्यान रखें कि वहाँ पानी नहीं लगना चाहिए।
अगर वहाँ पानी लगता है तो नर्सरी की पौध वहाँ पे ख़राब हो जाएगी। तो नर्सरी तैयार करने के लिए ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ की मिट्टी भुरभुरी हो। हमेशा खेत की तैयारी करते समय मिट्टी को भुरभुरा कर लें और साथ ही भुरभुरा करने के बाद इसमें गोबर की खाद मिला लें। और ये ध्यान रखें कि नर्सरी का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका जो सही आकार है वो 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है, जिससे कि हम नर्सरी को सही से उसकी देखभाल कर सकते हैं और उसमें सही तरह से हम नर्सरी उगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मिट्टी की तैयारी कर ली, खेत की तैयारी कर ली, खेत को भुरभुरा कर लिया और उसमें गोबर की खाद मिला ली। अब नर्सरी तैयार करने में ये ध्यान रखें कि ये नर्सरी बेड जो होता है, क्यारियाँ होती हैं, ये 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियाँ होनी चाहिए। और ये क्यारियाँ इसलिए उठी हुई बनाई जाती हैं जिससे कि पानी ना लगे, और पानी अगर ज़्यादा बरसता है तो ऐसे में पौध ख़राब ना हो, इसलिए हम हमेशा उठी हुई क्यारियाँ बनाते हैं। दूसरी बात आती है कि बीजों की। बीज हमें हमेशा शुद्ध लेने चाहिए, सही किस्म के लेने चाहिए, उत्तम किस्मों का हम चुनाव करें और साथ ही ये ध्यान रखें कि इसका अंकुरण कैसा है। इसका मतलब ये कि अंकुरण यदि हमें ज्ञात होगा तभी हम ये समझ पाएंगे कि हमें कितने पौध संख्या प्राप्त होने वाली है। तो अंकुरण का परीक्षण अवश्य करें। हम 100 बीजों को थोड़ा नम कर लें और इसको बोरी में डाल के देख लें और 3-4 दिन बाद या 5-6 दिन बाद हम देखेंगे कि इसमें अंकुरण होने लगेगा और हम ये गिन लें कि कितने % अंकुरण आ रहा है। 100 में से यदि 60 या 70 बीजों में अंकुरण है तभी हम ये मानें कि ये बीज सही है और इनकी हमें बोनी करनी चाहिए। बोनी से पूर्व हमें उसका बीज का ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके लिए हमें थायरम का हम उपयोग कर सकते हैं और करीब 1 किलो बीज में हम 2 से 3 ग्राम थायरम को मिक्स करके उसका मिश्रण बना लें और इसके बाद हम लाइन से लाइन में इन बीजों को बोएं। ये ध्यान रखें कि हमेशा हमें कतार से बोनी करनी चाहिए। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि हमें उसकी बाद में सफाई, जो भी उसमें नींदा होती है उसको अलग करने में, उसका प्रबंधन करने में हमें आसानी हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा बीजों को लाइन से बोना चाहिए। और यदि धूप अधिक हो रही हो तो हम पैरा से, जिसको पुआल भी कहते हैं, उससे हम बीजों को, क्यारियों को ढक दें, जिससे कि उसमें नमी बनी रहेगी और नमी धूप की रोशनी में उड़ेगी नहीं। तो इससे 3-4 दिन बाद जब धीरे धीरे अंकुरण उसमें शुरू हो जाए तो उस पुआल को हटा दें और लगभग ये माना जाता है कि 1 महीने में नर्सरी लगाने के लिए तैयार हो जाती है। तो नर्सरी तैयार करने के लिए इसके एक चीज़ और इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब हम मिट्टी की तैयारी करते हैं, जब हम क्यारी की तैयारी करते हैं, उस समय हमें क्यारियों का मिट्टी का उपचारित कर लेना चाहिए। इसको हम 1% फॉर्मेलिन से या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 2% घोल से हम इसे उपचारित कर सकते हैं। इस तरह से जो भी हम नर्सरी तैयार करते हैं, जो भी हम पौध तैयार करते हैं, उसको सही समय समय पर हम उसकी देखभाल करते रहें, जिससे कि उसमें कोई रोग ना आए या कीट ना आए या उसमें नींदा ना हो। इससे हमें स्वस्थ और अच्छी पौध अपने घर में ही प्राप्त हो जाएगी। महिलाएं यदि चाहें तो समूह के द्वारा इस तरह की नर्सरी को तैयार करके और उसको बेच सकती हैं, इससे उन्हें आय मिलेगी। साथ ही यदि वो चाहें तो अपने घर में भी पोषण वाटिका लगा सकती हैं। दूसरा जो नर्सरी तैयार करने की विधि है वो पॉलीथीन के पैकेट्स में नर्सरी तैयार की जाती है। इसमें ज़्यादातर जो फलों की पौध तैयार की जाती है वो हम पैकेट्स में तैयार करते हैं। इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि हम जब हमें लगाना हो उसके पूर्व ही हम इसको तैयार करके रख सकते हैं। और यदि हम एक पॉलीथीन में एक पौध तैयार करते हैं तो इसके ख़राब होने के या लगाने के बाद नष्ट होने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए हम पॉलीथीन में हमेशा फलों की पौध ज़्यादातर तैयार करते हैं। इसके लिए जो मिट्टी हम तैयार करते हैं उसमें 2 भाग मिट्टी का रहेगा, 1 रेत और 1 भाग इसमें गोबर की खाद रहती है। इन तीनों को मिला लेते हैं और मिलाने के बाद पॉलीथीन में हम भर लेते हैं। ध्यान ये रखना है कि पॉलीथीन की निचली सतह पर 2 या 3 हमें छेद कर देने चाहिए, जिससे कि जब भी हम पानी दें तो जो अधिक पानी है वो इन छिद्रों से निकल जाता है और हमारी पौध खराब नहीं होती। इसके बाद ऊपरी सतह से थोड़ी मिट्टी हटाकर हम 1 या 2 बीज डाल दें और उसको हल्के हाथ से ढक दें। इस तरह से इसकी लगातार हम देखभाल करेंगे तो इसमें पौध तैयार हो जाती है। और इस तरह से आप पपीते की, नींबू की, अमरूद की और दूसरे कई फलों की या जो लतादार सब्जियां हैं, जो बेल वाली सब्जियां हैं, उनकी भी पौध हम इससे
तैयार कर सकते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, इससे आप अपने स्वयं घर में भी लगा सकते हैं और आय अर्जन के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको अपने घर में पोषक वाटिका लगानी हो, जिसको किचन गार्डन भी हम कहते हैं, यदि लगानी है तो ये ध्यान रखें कि लगभग ऐसा माना गया है कि जो 25 बाय 10 मीटर का जो स्थान है वो 5 लोगों के परिवार के लिए वर्ष भर सब्जी देने के लिए वो उपयुक्त स्थान होता है, और इसमें हम अपने घर परिवार के लिए जो आवश्यक सब्जियां हैं वो वर्ष भर निकाल सकते हैं। जब भी हम वाटिका लगाएं, किचन गार्डन करें, तो पहली प्राथमिकता हम हमेशा पत्तेदार सब्जियों को दें, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों का हमारे भोजन में होना निहायत ही आवश्यक है। इसकी कमी से एनीमिया या विटामिन ए की कमी हो जाती है, और अनीमिया जैसे रोग भी हो जाते हैं जो आगे चलकर काफ़ी परेशानी खड़ी करते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम सबसे पहले जो हमें ध्यान देना है वो हरी पत्तेदार सब्जियों पे ध्यान देना है। अगर हम 10 क्यारियाँ बनाते हैं तो उसमें कम से कम 5 क्यारियों में हम हरी पत्तेदार सब्जियां लगाएं, 3 क्यारियों में हम जड़दार सब्जियां लगाएं, और बाकी जो फलदार सब्जियां हैं वो 2 क्यारियों में लगा सकते हैं। इस तरह से एक विभाजन है जो हम कर सकते हैं, और इससे जो भी पोषक तत्व या जो भी सब्जी की मात्रा हमें आवश्यक हो वो हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से आप जो पौध तैयार करें उसे किचन गार्डन में अपने घर से सब्जी तैयार कर सकते हैं, अपने घर के उपयोग के लिए ला सकते हैं, और साथ ही जो आजकल कीटनाशी का उपयोग हो रहा है उसके भी उपयोग से हम बच सकते हैं। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, मशरूम विदेशों के अलावा अब हमारे देश में भी उपयोग में लाया जाने लगा है। साथ ही साथ इसकी 12 महीने बाजार में मांग बनी रहती है। मशरूम की खेती कर एक अतिरिक्त लाभ लिया जा सकता है और इसका बहुत अच्छा उत्पादन भी लिया जा सकता है यदि आप सही तरीके से इसकी खेती करें। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम 10 लीटर पानी लेंगे एक प्लास्टिक की बाल्टी में। उसके बाद हम 150 ml फॉर्मेलिन डालेंगे इस बाल्टी में। साथ ही 3 से 5 ग्राम कार्बेंडाजिम उस पर ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिलाएं। इसके बाद 10 किलो भूसा बाल्टी में अच्छे से भिगोएं। साथ ही इसे 16 से 18 घंटे तक भिगोए रहने दें। बाल्टी को ढककर 16 से 18 घंटे रख दें। अगले दिन भूसे को पानी से निथार लें। पानी से निथारने के बाद निथारे हुए भूसे को परतवार विधि से पॉलीथिन में भर लें और इसके पश्चात स्पॉन्ज को पॉलीथिन के पेरिफेरल रीजन में डालें। 5 किलो की थैली में सबसे पहले 2 मुट्ठी भूसा डालें। उसके ऊपर पनी के किनारों में जो मशरूम का आपका स्पॉन है उसे डालें। इसके बाद दोबारा से 2 मुट्ठी भूसे का लेयर, उसके पश्चात फिर से मशरूम का स्पॉन। इस तरह से 3 लेयर स्पॉन के और 4 लेयर भूसे के तैयार हो जाएंगे।
पॉलीथीन को भरने के पश्चात उसके मुंह को एक रबर बैंड से बांध दें। इसके बाद इसमें किसी नुकीली वस्तु से छेद कर दें। 16 से 18 छेद कर दें। इसके पश्चात आपकी चयनित जगह पर जहाँ पे छाया हो एवं हवादार हो और नमी बरकरार रहे, उस जगह पर ले जा करके ऊंचे स्थान पर रख दें। चयनित स्थान पर रखने के 10 से 12 दिन के बाद कवक जाल पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं एवं आपकी जो पॉलीथीन है उसमें आपको एक सफ़ेद लेयर दिखाई देगा। इसके बाद इसे किसी नुकीली वस्तु से पन्नी को फाड़ दें। जो आपका मशरूम का बंड तैयार हुआ है उसे रस्सी से बांध करके ऊंचे स्थान पर टांग दें। भूसे के पिंडों की 2 से 4 बार सिंचाई करें। सिंचाई हजारी की सहायता से करें। इसके बाद 40 से 42 दिन बाद परिपक्व मशरूम को हाथ से घुमाकर हल्का तोड़ लें, आधार से तोड़ लें। इसके बाद उसको पॉलीथीन में भर के ठंडे स्थान पर रख दें, जिससे मशरूम 2 से 3 दिन तक ताज़ा रखा जा सकता है। सुखाने के लिए सबसे पहले उसे एक पेपर बिछा ले। पेपर के ऊपर एक सफ़ेद महीन सा कपड़ा बिछा ले और मशरूम को तोड़कर इस प्रकार फैलाए कि धारियों वाला सिरा ऊपर की ओर रहे और चिकना सिरा नीचे की ओर, और उसे फिर से एक पतले से कपड़े से ढक दे ताकि उसमें मक्खियाँ वगैरह ना बैठे। इस प्रकार मशरूम को सीधा सूरज की रोशनी में सुखाएं। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का अंक। हमें उम्मीद है ये अंक भी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आप सभी को कैसी लगती हैं, आप हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। तो किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।